हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सी व्हीकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पठार के बारे में और विस्तार से समझने वाले हैं कि कौन सा पठार किस राज्य में दोस्तों स्थित है। कई बार मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पठार किस राज्य में स्थित है, तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे से इसको हम समझेंगे दोस्तों विथ मैपिंग के द्वारा, ताकि हम इसको रट ना सके कि हमको रटना नहीं है, समझना है फ्रेंड्स। इसलिए रटना नहीं, समझना है, खुद को काबिल बनाना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारत के पठार के बारे में। भारत के पठार में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, बुंदेलखंड की। ठीक है, आप मैप में देख के बता सकते हैं कि बुंदेलखंड का जो विस्तार है, यानी जो बुंदेलखंड का पठार है वो कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका पड़ता है का यहाँ पे ये यूपी पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे पड़ता है ये पूरा एरिया क्या है, एमपी है। तो हम ये कहेंगे जो बुंदेलखंड का जो पठार है फ्रेंड्स, वो आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और दोस्तों कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। ठीक है, यूपी और एमपी में पड़ता है। तो जो बुंदेलखंड पठार है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम बघेलखंड की। अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे बघेलखंड की, तो अगर बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है, ये एमपी में है। ठीक है, और एमपी के बगल में यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इस वाले एरिया में यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एमपी से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बुंदेलखंड का पठार है वो एमपी में और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, विथ मैपिंग के द्वारा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे समझ दोस्तों आएगा। अगर आप स्टेट जानते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, तो बहुत ही आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए बुंदेलखंड पठार की और बघेलखंड पठार की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मालवा का पठार जो है ये कहाँ पे स्थित है। तो सबसे ज़्यादा पहले तो आंसर होगा ये एमपी में ही स्थित है। लेकिन कुछ पोर्शन दोस्तों इसका जो है यूपी से भी टच कर रहा है यहाँ पे, और कुछ पोर्शन जो है इसका ये किनारे वाला भाग राजस्थान से भी जो दोस्तों ये टच करेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित है, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा एमपी में ही मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, और कुछ पोर्शन आपका यूपी में मिलेगा और कुछ पोर्शन दोस्तों इसका मतलब टच कर रहा है कहाँ से, राजस्थान से। तो हम ये कहेंगे राजस्थान, एमपी और मध्य प्रदेश में टच कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे दोस्तों, तो आंसर होगा सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दोस्तों मालवा का पठार। अब बात करते हैं दक्कन ट्राइब की, यानी दक्कन पठार की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पठार है और जो है कई बार दक्कन पठार से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो जो दक्कन पठार है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसका विस्तार कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा दोस्तों ये फैला हुआ है किस पे, तब आंसर होगा ये दोस्तों सबसे ज़्यादा फैला हुआ है महाराष्ट्र में। अगर इसकी बात करें महाराष्ट्र के बाद दोस्तों, इसके बाद दोस्तों ये एमपी में भी मिलेगा। ठीक है, दक्कन का पठार दोस्तों एमपी भी में मिलेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गुजरात भी मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ पोर्शन इसका कर्नाटक में भी दोस्तों मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में ही मिलेगा। तो हम कहेंगे ये कहेंगे कि जो है ये आपका जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन पठार है, वो कहाँ कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में, एमपी में, गुजरात में और कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जो दक्कन पठार है वो कहाँ कहाँ फैला है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं विथ मैपिंग के द्वारा समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कर्नाटक पठार में। कर्नाटक पठार की दोस्तों अगर बात करें तो यह दोस्तों ये आपका गोवा में भी इसका कुछ पोर्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, और कर्नाटक पठार में, तो कर्नाटक में तो दोस्तों है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तेलंगाना का पठार जैसे है, तेलंगाना के पठार की अगर बात करें तो ये आप कहाँ कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में, और कहाँ मिलेगा, तेलंगाना में भी मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे तेलंगाना का जो पठार है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार से ही बहुत सारे लौह धातु और अलौह धातु जो है इसके जो है उत्पादन होते हैं, कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से होता है। ये कहाँ पे स्थित दोस्तों, सबसे ज़्यादा स्थित है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है इसका एरिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों ये कुछ पोर्शन आपको बिहार में भी मिलेगा और कुछ पोर्शन दोस्तों ये वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा, यानी पश्चिम बंगाल में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पोर्शन इसका उड़ीसा में भी मिलेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो छोटा नागपुर पठार है जहाँ से लौह धातु और अलौह धातु जो है खनिज जो है वो उत्पादन किए जाते हैं, तो यहाँ पे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसमें तो रटना नहीं है, केवल समझना है। आप मैप के द्वारा समझ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में जो है छोटा नागपुर पठार फैला है। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से कुछ समझ सकते हैं विथ मैपिंग दोस्तों, इसलिए समझा रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पे लास्ट बचता है दोस्तों शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार दोस्तों ये भी जो है
मेघालय में स्थित है, जो कि मेघालय की राजधानी शिलांग है। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे गारो खासी जयंती है, यहाँ पे गारो खासी जयंती है दोस्तों, पहाड़ी जो है यहाँ पे मेघालय में स्थित है। तो आई होप आपको ये दोस्तों ये पठार के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छा आपको लगा होगा। तो आई होप दोस्तों आप इसे अगर अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में नए टॉपिक दोस्तों। तब तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।